नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम जूनागढ़ में मोती बाग सर्कल के पास खड़े हैं। आज दिन की शुरुआत हम यहां पर स्ट्रीट फूड ब्रेकफास्ट से कर रहे हैं। यहां पर दाल पकवान सामने आप स्टॉल दिख रहे हैं, इधर का फेमस है। चलिए दाल पकवान खाते हैं और आगे बढ़ेंगे। आज से पहले मैंने जो दाल पकवान खाया है ना, उसमें दाल अलग होती है और पकवान अलग होता है। यहाँ पर इन्होंने पकवान का पहले ही चूरा बना दिया और दाल में मिक्स किया। सही टेस्ट है, बहुत शानदार। एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। दाल जो कि गर्म है, साथ में 3 किस्म की चटनी, खट्टा, मीठा, तीखा, बड़े सारे टेस्ट एक साथ, और बहुत सारा मूंगफली दाना, ऊपर सेव तो आपने देखी। बेहतरीन, वेरी टेस्टी। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, नहीं मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऑटो होता है ना, 3 व्हीलर, उसको मॉडिफाई करके ये स्टॉल तैयार किया गया। तो हो सकता है इसका जो ओनर है वो पहले ऑटो चलाता हो। टेस्ट मज़ेदार है। अक्षर दाल पकवान इस स्टॉल का नाम है। सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ पे दाल पकवान मिलता है। एक प्लेट का कीमत है 20 रुपया। टेस्ट मेरे को पसंद आया, अच्छा स्वाद है। और इस समय आप भीड़ देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का दाल पकवान लोग पसंद करते हैं। चलो जी, नाश्ता हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर नज़दीक में ही म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर नज़दीक में ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च यूनिवर्सिटी। चलिए अब म्यूज़ियम की ओर चलते हैं। अभी हम म्यूज़ियम देखने के लिए आए। यहाँ आके मैंने फाइंड आउट किया कि म्यूज़ियम कोविड के बाद रीओपन ही नहीं हुआ है, जिसका ऑब्वियस मतलब हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैंने पता लगाया है म्यूज़ियम में क्या क्या है। यहाँ पर आपको आर्जी हुकूमत के वेपन्स देखने को मिलेंगे। 2nd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी के स्कल्पचर्स हैं। अभी जूनागढ़ में नज़दीक जो एक्सकवेशंस का काम चल रहा है, वहाँ से जो स्कल्पचर्स निकलते हैं वो यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। साथ में आपको नवाब के टाइम की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ऑयल पेंटिंग्स हैं। जो जूनागढ़ में नवाब होते थे, उनके समय जो दरबार लगता था, उसकी सिल्वर से बनी हुई कुर्सियां हैं, वो देखने को मिलेंगी। और भी काफ़ी कुछ है। अगर अच्छे से म्यूज़ियम आप देखना चाहते हैं तो 2.5 घंटे का समय चाहिए। गाइडेड टूर नहीं होता, लेकिन हर जगह लिखा हुआ आप जा सकते हैं। 5 रुपीज़ एंट्री टिकट है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है, हम जा रहे हैं सासन गिर। रात को हमें गिर में ही रहना है। यहाँ से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गिर है। पहले हम ना सफारी करेंगे देवलिया जाकर। तो आपको कुछ देर में मैं ज्वाइन करता हूँ और वहाँ चल के आपको बताता हूँ देवलिया की सफारी कैसे होती है। जूनागढ़ से हम इस रास्ते से आ रहे थे। सीधे चले जाएंगे तो देवलिया पहुंच जाएंगे। यहाँ से देवलिया लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मेरे राइट हैंड साइड पे मुझे एक नदी दिखाई दे रही है। मुझे किसी ने बताया यहाँ पर नज़दीक में डैम है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो कुछ देर नदी किनारे चलते हैं, 15-20 मिनट रुकेंगे, फिर आपको डैम दिखाते हैं। वैसे इसको मधुवंती बोलते हैं, मतलब मैं रिवर की बात कर रहा हूँ, मधुवंती रिवर।
देर पहले हम मधुवंती रिवर के पास खड़े थे, अब हम रिवर्स में 1 किलोमीटर आगे आ गए और डैम के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इधर को डैम है, सामने आपको रिजर्वॉयर दिखाई दे रहा है, इस तरफ को खेत भी है, जंगल भी है। यहाँ पर आने का हमारा ओरिजिनल प्लान नहीं था, लेकिन इस वजह से आ गए क्योंकि अभी 11:30 बजे का टाइम है। हमारी जो जीप सफारी है देवलिया में, जो हमने ऑनलाइन बुक करी है, उसका टाइम 3 बजे का है, तो बीच में हमारे पास काफ़ी सारा समय है। देवलिया मैंने आपको बताया यहाँ से केवल 20 किलोमीटर दूर है, तो हमने सोचा आधा पौना घंटा लगाकर यहाँ पर थोड़ा टहलते हैं, मौसम का आनंद देते हैं। धूप तेज़ निकली हुई है, हवा तेज़ चल रही है, फिर भी मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। इस समय टूरिस्ट तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक कपल हमें दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ समय यहाँ बिताते हैं और आपको देवलिया पहुँच के ज्वाइन करेंगे। वैसे हमारे पास कंफर्मेशन ये है कि हमको ससनगीर जाना है, वहाँ से हमें सासनगीर से हमको जीप पे देवलिया लेके जाएंगे। अभी हम गिर फॉरेस्ट एंटर कर चुके हैं। अब देखिए जो आगे का 20 किलोमीटर का एरिया ना, हमें जंगल के बीच से ही निकल के जाना है। जैसे अभी आप दोनों तरफ जंगल देख रहे हो, बीच में रोड है। धीरे धीरे हम गाड़ी चला रहे हैं जिससे कि कोई वाइल्ड एनिमल अगर दिखाई दे तो हम मिस ना करें। थोड़ा आगे जाने पे हमने गाड़ी रोकी है 1 मिनट के लिए। देखिए सामने हमें हिरण दिखाई दे रहे हैं। हम सासनगीर सिंह सदन पहुंच चुके हैं। लंच टाइम है। लंच करने के लिए हमने एक ढाबा आइडेंटिफाई किया है जो सिंह सदन से लगभग 2 किलोमीटर बाहर की ओर है। सामने आप देखिए लिखा हुआ है कलश होटल। यहाँ चल के हम लंच करेंगे। इस होटल का मेरे को सेटअप बड़ा प्यारा लग रहा है। अब देखो बाहर हम मंजी पे बैठे हुए हैं, गुजराती थाली खा रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या इन्होंने हमें दिया ये आप देखिए। सेव टमाटर की सब्ज़ी, आलू मटर, बैंगन जिसके अंदर स्टफिंग है, और ये है उड़द दाल, साथ में मूंग साबुत, संभारा बोलते हैं इसको, सलाद कह सकते हैं, पत्ता गोभी, देसी गुड़, खट्टा अचार और मीठा अचार। रोटला देख लीजिए आप, बाजरे से इसको तैयार करते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर बोलते हैं बाजरे का सोगरा, यहां पर बाजरे का रोटला। सेव टमाटर की सब्जी में खट्टा भी है, मीठा भी है, गुड़ की मिठास है। ये कॉम्बिनेशन आपको जगह जगह खाने को मिलेगा। स्पेशली पिछले कुछ दिनों से तो मैं यहाँ पर देख ही रहा हूँ, हर रेस्टोरेंट में, हर ढाबे में सेव टमाटर की सब्जी आपको पक्का मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में सौराष्ट्र में ट्रैवल करते समय मैंने ये भी नोटिस किया, कहीं पर भी लंच करो, डिनर करो, ऐसे संभारा साथ में आपको एज ए साइड डिश हमेशा मिलता है। तो पत्ता गोभी, हरी मिर्च और सरसों का ऊपर तड़का लगा देते हैं। इसको आप एज ए सैलेड इंजॉय कर सकते हो, आपको ये जगह जगह खाने को मिलेगा। बाजरे का रोटला आप देखिए काफी मोटा बना है। सही है। मैंने अभी भी रियलाइज किया रोटला और देसी गुड़ बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वेरी गुड। छाछ सर्व करने का आप स्टाइल देखिए, ऐसे बड़ी सी मटकी में। लो जी, यहाँ पर जहाँ हम लंच कर रहे हैं ना, एक तो सिटिंग स्पेस बाहर की तरफ है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये आप देख ही रहे हैं। दूसरी सिटिंग स्पेस अंदर की तरफ है। तो यहाँ तो ऊपर कोई पंखा नहीं है, नेचुरल हवा है, अंदर पंखे चल रहे हैं, तो जैसे आपका मन करे वैसे बैठ जाओ। कुल मिला के यहाँ का फूड मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। जगह भी अच्छी है, फूड भी टेस्टी है। 2:30 बजने का टाइम हो चुका है। अगले 5 से 10 मिनट में हम यहाँ से चलेंगे। नज़दीक में ही सिंह सदन है,
वहाँ से हम जीप लेंगे, आगे हमको देवलिया पार्क सफारी पे जाना है। हमने सासनगिर पहुंचकर अपनी रिपोर्टिंग करवाई कि हम आ गए हैं। हमारी मुलाकात जीप के ड्राइवर से भी हो चुकी है और गाइड से भी हो चुकी है। आपको मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। अगर आप वीकेंड को आएंगे, जैसे आज सैटरडे है, संडे है, तो आपका जो ऑनलाइन बुकिंग चार्ज है वो 1000 रुपीज़ है। अगर वीकडे में आएंगे तो ऑनलाइन बुकिंग चार्ज 800 रुपये है। तो हम 1000 रुपीज़ मान लेते हैं क्योंकि आज सैटरडे है। उसके ऊपर आपको यहाँ आके 1900 रुपये देने होंगे, जिसमें गाइड का चार्ज और जीप का चार्ज इंक्लूड है। यानी कुल मिला के सैटरडे संडे का दिन हो तो आपकी टोटल कॉस्ट 2900, वीकडे हो टोटल कॉस्ट 2700। अब यहाँ पर बात हो रही है देवलिया की, जहाँ हम जा रहे हैं, जो यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जीप सफारी हो रही है तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर बस सफारी होगी तो देवलिया से स्टार्ट होगी। इसके बारे में आपको देवलिया पहुँच के बताऊँगा। अपनी सफारी हम शुरू करते हैं अगले 5 मिनट में। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से हमको 12 किलोमीटर आगे देवलिया पार्क के लिए जाना है। हमारे साथ गाइड है नसीम जी और आपका नाम है रवि। चलो आओ रवि जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर, हमारी सफारी यहाँ से स्टार्ट होगी। देवलिया गिर इंटरप्रिटेशन जोन 412 हेक्टर का एरिया कवर किया हुआ है। एनिमल्स सर सब ओपन है सर, और जो आएगा वो रास्ते में मैं सब आपको बताऊंगी एनिमल्स के बारे में सर। जीप में चलते हैं। जी सर। स्पॉटेड डियर है, हर साल अपने सींग गिरा देता है, हर साल नहीं आते हैं सर। जब भी उसको कैल्शियम की जरूरत है तब भी अपना सींग चबा लेगा, उसे उसमें से कैल्शियम मिलता है। तो ये जलाने वाला काम करते हैं, ये जैसे साल में कितनी बार करते हैं? जलाने वाले जो गांव के जो लोकल होते हैं ना सर, वहीं आते हैं सर। फॉरेस्ट वाले होते हैं उसके सर। साल में कितनी बार जलाते हैं? साल में एक बार सर। एक बार। हाँ जी सर। ये है ना गिर ड्राई रिसिस्ड फॉरेस्ट है। 6 महीने ड्राई रिसिस्ड फॉरेस्ट है। 6 महीने ग्रीन रहेगा, 6 महीने सूखा रहेगा सर। अच्छा। है एंटीलोप ब्लू बुल, और वो ब्राउन है, वो फीमेल है सर। ये जो खेतों में पाक होता है सब खा जाती है, नुकसान भी ज़्यादा करती है सर। इसकी वजह से गाड़ी टकराएगी ना सर तो गाड़ी पूरी टूट जाएगी सर। इसको कुछ नहीं रहता, उतना मजबूत रहता है। अच्छा जी। वो सर फसल बिगाड़ देता है, खेतों में जो फसल होती है ना वो सबको परेशान भी ज्यादा करती है। अभी हमारे से नीलगाय हार्डली 50 से 70 मीटर होगी। जी सर। घास भूस खाने वाली है सर। ये से ना पानी का पॉइंट है, विंड मिल। इसमें बोरिंग किया हुआ होता है, जैसे चक्कर चलता है वैसे उसमें पानी आता है सर। एनिमल्स के लिए। लायन है, 2 फीमेल है और 1 मेल है सर। अच्छा, ये सामने जो तीनों लाइन लेटे हुए हैं? हाँ, वहाँ पे 2 फीमेल है और 1 मेल है। देखो कितनी नजदीक से देखो हम लाइन देख रहे हैं यहाँ पर। इसके जो 24 घंटे होते ना सर, इसमें से 16 से 17 घंटे तक आराम करता है सर। अच्छा। कच्चा मीट खाता है अपने पाचन के लिए सर। इस समय हम 3 लायन देख रहे हैं केवल 50 मीटर के डिस्टेंस से। वो देखो सामने तीनों आराम कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे देखा 4 जीप 2 बसें गाड़ी बंद करके खड़े हैं इस इंतजार में
कि लायन की थोड़ी सी झलक हम मूवमेंट की भी देख लें। ये है ना ब्लैक बग है, ये ब्लैक बग की फीमेल है। इसमें मेल होता है वो ब्लैकिंग वाइट रहता है सर, ये फीमेल है ब्राउन वाइट रहती है। जब मेल छोटा होता है ना सर, तब वो भी ब्राउन वाइट रहता है, जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वो ब्लैकिंग होता है सर। ये है ना जैकल है सर, मेल फीमेल दोनों है। जो लायन शिकार करता है ना उसका बच्चा हुआ ये साफ करता है सर। जैकल है, हाइना, वल्चर, क्रोक। ये सर है ना लेपर्ड केज है, इसमें 10 से 12 लेपर्ड है सर। देखो कम से कम 4 से 5 लेपर्ड तो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। 10 से 12 है सर इसमें। 5-6 तो सामने से दिख रहे हैं सर अंदर है ना सर रूम बनाए हुए है ऐसे, उसमें चले जाते हैं सब। अच्छा, ये सब मेन हीटर है सर। अच्छा मैन ईटर है। हाँ तो यानी समझ लो इनको अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं सर, इसने है ना इंसान का मीट खाया हुआ है। एक बार जो इंसान का मीट खा लेगा दूसरी बार एनिमल्स का शिकार नहीं करेगा। इसको बाहर रखेंगे ना सर तो ये सबको परेशान ज़्यादा करेगा। अच्छा, इसलिए इसमें लेपर्ड को देखना बहुत मुश्किल है सर। नेचुरल में ये बहुत कम मिलता है सर। कम मिलता है और इतना नजदीक से तो नहीं मिलेगा, बड़ा ही मुश्किल चांस है। और मिलेगा ना सर तो उसकी झलक ही मिलेगी। आया और निकल के। हाँ, फोटो भी नहीं आएगा अच्छे से। सामने देखो पेड़ के ऊपर लेपर्ड कहाँ बैठा हुआ है, अनइमेजिनेबल। ऐसा पोज बहुत कम मिलता है सर। बहुत एक्सक्लूसिव व्यू है। आप सही कह रहे हो, ऐसा पोज बहुत कम मिलेगा। बहुत कम मिलता है। ये पार्क आपने बताया पूरे 12 महीने खुला रहता है जी सर। और कोई हफ्ते में कोई दिन बंद नहीं होता। कोई हफ्ते में बुधवार के दिन ही बंद रहता है सर। यानी 7 दिन में से एक दिन बंद रहता है और पूरा साल चलता है, चाहे जी सर। बारिशें हो चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो। और हफ्ते में एक दिन बंद रहता है ना सर, और फेस्टिवल होता है ना तो वो ये एक दिन भी बंद नहीं रहता, बुधवार के दिन भी चालू रहता है। अच्छा, ये ना स्पॉटेड आउल है सर। ये अपनी हेड है ना पूरी घुमा सकता है सर, पूरा 360 डिग्री। 360 डिग्री। अच्छा, सामने कुक्कू भी है, देखिए। थोड़ा दूर से देख रहे हैं लेकिन हल्का हल्का समझ में आ रहा है। कुक्कू है ये, कोयल। ये सांबर डियर है सर। ये डियर की प्रजाति का होता है, ये फीमेल डियर है। इसमें जो मेल रहते हैं ना उसके भी सींग होते हैं और ये भी हैंटलर ही होते हैं सर। तो टोटल कितनी स्पीशीज हैं यहाँ पर? ये डियर की तो 2 पीसीज है सर। अच्छा, सांबर डियर और एक ओवरऑल कितने जानवर हैं यहाँ पर? ऐसे तो 39% के एनिमल्स है पूरे गिर में तो सर। 39% के एनिमल्स है सर। पसंद मतलब अलग अलग पीसीज है सर। अच्छा, जैसे डियर एक हो गया, हाँ, लायन सांबर एक हो है, गया, सांबर एक। चोसिंगा है, जैसे चिंकारा है, जैकल है सर। अच्छा, ये सांबर के पीछे मोर भी है। हाँ सर। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत। जहाँ से हमने सफारी की शुरुआत करी, अब हम लौटकर वापस इसी जगह पर आ चुके हैं। आप देखिए, ये शाम का जो टाइम है ना, सारी जीप्स एक एक करके वापस आ रही हैं। आपको थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने हमें पूरी सफारी करवाई। ये जो पार्क है
ये आपने बताया कि बुधवार के दिन क्लोज रहता है। अगर बस पे आप देवलिया पार्क का सफ़र करना चाहते हैं, मतलब सफारी करना चाहते हैं, तो एक आदमी का चार्ज 190 रुपये, 190 रुपीज़, जिसकी टिकट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मिलेगी और देवलिया पार्क से ही मिलेगी। अब हमारा प्लान ये है, यहाँ पर नज़दीक में ही सिद्धीज़ रहते हैं। हमने कर्नाटका गए थे तो वहाँ पर भी देखे थे अफ्रीकन्स हैं जो इंडिया में काफ़ी साल पहले आए थे और यहाँ पर बस गए थे। ऐसे ही गुजरात में भी हैं, तो उनका डांस होता है जिसको क्या बोलते हैं, धमाल डांस। तो धमाल डांस देखने के लिए एक तरीका तो यह है कि जिस रिजॉर्ट में आप रुके हैं, होटल रुके हैं, वहीं पे ऑर्गेनाइज करवा लीजिए। सेकंड ऑप्शन ये भी है कि यहीं से आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे वो लोग रहते हैं, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो हमने अभी रास्ते में बात करी है, तो हम वहीं पर जाएंगे और वहीं पर उनका धमाल डांस देखेंगे। उसके बाद अपना रिजॉर्ट जाएंगे और आपको रिजॉर्ट दिखाएंगे आज रात को हम कहाँ पे रुक रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। जैसा मैंने आपको बताया, हम सिंह सदन से 5 मिनट का सफ़र करके सिद्धि धमाल डांस देखने आ चुके हैं। जिस लोकेलिटी में अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ पर ही ये लोग रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग मतलब आपके एंसेस्टर्स जब अफ्रीका से आए तो ये कितनी पुरानी बात है? 400 प्लस, 400 साल से ज़्यादा हो गया। ओके, और आप यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोल लेते हैं? यहाँ पे गुजराती, हिंदी। गुजराती और हिंदी आपकी मेन भाषा है। ठीक है, तो अभी जो आप डांस करेंगे जिसका नाम है सिद्धि धमाल डांस, ये इसी प्रकार का डांस है आप लोगों के पूर्वज भी करते आए हैं? हाँ जी सर, पूर्वज भी करते हैं। जो हमारे जो बच्चे हैं ना, अगर वो कहीं पे झूले पे अगर झूले गए, मुझे बचेगा तो भी डांस करेगा। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलिए सिद्धि धमाल डांस देखते हैं। जब हम कोस्टल कर्नाटका टूर कर रहे थे तो हम येल्लापुर गए थे, वहाँ पर भी हमने सिद्धि से मुलाकात करी थी। तो आप लोग उसी ग्रुप से हैं या अलग? नहीं, ग्रुप तो एक ही है, मगर कोई कर्नाटका रुक गया, कोई उधर रह गया, कोई इधर रुक गया, ऐसा सब कुछ। अच्छा, तो 2-3 स्टेट्स में रुके। ठीक है जी। मुझे आप लोगों का डांस बेहद पसंद आया। सबसे मेन जो मेरे को चीज़ अच्छी लगी, आप लोगों का जोश। ठीक है, तो एक बार मैं चाहूँगा मेरे सिवा जितने भी लोग यहाँ पर हैं, नज़दीक के घरों से, हर घर से 1-1, 2-2 मेंबर आए हुए हैं, हम सब मिलकर इनके लिए ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। यहाँ पर आके मेरे को इनके डांस के बारे में मालूम चला। इस डांस को बोलते हैं सिद्धि धमाल डांस। ठीक है, तो जब आप गिर आएंगे, जिस भी रिजॉर्ट में आप रुकेंगे, तो आप रिजॉर्ट ओनर से बात कर सकते हैं। ये डांस केवल आपके लिए भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और ये डांस कुछ रिजॉर्ट ओनर्स जब उनकी ऑक्यूपेंसी फुल चल रही होती है तो सबको मिलकर भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब सारे जो मेंबर्स हैं वो कहीं बैठ जाते हैं कुर्सियां लेकर, और ये लोग आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कितना ऑडियंस इंजॉय कर रही है, ये लोग परफॉर्म करते हैं। कॉस्ट डिटेल्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इनके अलग अलग ट्रूप्स हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों से मिलकर भी अच्छा लगा।
और एक जाने से पहले मैं छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा। जब हम कर्नाटका गए थे तो वहाँ हमने देखा था कि जो सिद्दीस थे उसमें से कुछ कम्युनिटी हिंदुइज्म फॉलो करती थी, कुछ मुस्लिम्स थे और कुछ क्रिश्चियंस थे। आप लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं? यहाँ मुस्लिम्स। ओह ठीक, ये मैंने केवल अपनी जानकारी के लिए पूछा था। ठीक है, अब हम यहाँ से चल रहे हैं और जाने से पहले धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा। सासनगीर में नाइट स्टे करने के लिए हमने एकोमोडेशन लिया है गिर जंगल लॉज। वैसे तो टैरिफ यहाँ पे 2500 प्लस टैक्स होता है, लेकिन हमारे को 2000 प्लस टैक्स टैरिफ पड़ा है क्योंकि इस समय समझ लीजिए ऑफ सीज़न की शुरुआत हो रही है। देखने में प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी लग रही है। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये वॉकवे है, तो रात में खाना खाने के बाद आप वॉक कर सकते हो। ये है कि रिजॉर्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अनसेफ है। तो अब हम आपको यहीं पे बाय बाय कर रहे हैं। आज के एपिसोड की यहीं पे एंड हो रही है। कल का हमारा प्रोग्राम ये रहेगा, कल हम सासनगीर में मॉर्निंग में सफारी करेंगे और उसके बाद हम दीव को जाएंगे। तो आज जो हमने सफारी करी थी वो भी गिर का ही पार्ट है और कल भी हम गिर में जाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि आज जहाँ हमने सफारी करी है वो जगह कवर्ड है बाहर से, एक तरह समझ लीजिए बाउंड्री वॉल है, वहाँ पर एनिमल्स हैं। और कल जो जाएंगे वो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, अब आपसे हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। जंगल के अंदर हमने बड़ी विचित्र चीज अभी नोटिस करी है। अब देखिए भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, गाय भैंस को चरा रहे हैं। तो इनसे हमने बात करके समझा, टोटल जंगल में, मैं गिर फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, 54 विलेजेस है। इनमें मालधारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे सामने ये खड़े हैं। मैं चाह रहा था सिंह सदन में रहने की सुविधा भी देख लूं। इस समय सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, तो अंदर से रूम तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सामने जो रूम चार्जेस लिखे हैं ये आप देख लीजिए। एसी रूम 3000 रुपीज़, नॉन एसी रूम 1000 रुपीज़। हमें इन्होंने आमरस टेस्ट करने के लिए दिया है। कह रहे हैं पहले टेस्ट कर लो फिर खरीद लेना। सही है भाई साहब, अच्छा स्वाद है, बढ़िया।